हृदय जब खून को पंप करता है तो रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है और वही प्रेशर जिसकी वजह से हृदय पूरे शरीर को खून भेज पाता है। जब रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो हृदय पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में हृदय को रक्त पंप करने के लिए और जोर लगाना पड़ता है, जिससे धमनियों और नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी स्थिति बन जाती है। यह समस्या किसी को भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से बीपी चेक कराता है तो वह स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की समस्याओं से बच जाता है। नियमित चेक से यानी नियमित चेकअप से हार्ट फेल, स्ट्रोक, वेन एंजाइरियम जैसे स्वास्थ्य खतरों को भी रोकने में मदद मिल जाती है। जिस मशीन के जरिए ब्लड प्रेशर का चेकअप किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में ये एक दबाव होता है जिसमें दिल को रक्त पंप करने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे रक्त वाहिकाओं पर प्रेशर पड़ता है और स्थिति में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसमें दिल एक बार धड़कने के बाद दूसरी बार धड़कने के पहले यानी दिल धड़कने से पहले धमनियों के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का बीपी 120 से 180 के बीच में है, रेंज के बीच में है, तो 120 सिस्टोलिक बीपी है और 80 डायस्टोलिक बीपी है। ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर Hg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मापा जाता है। मिलीमीटर Hg, बता दे मिलीमीटर Hg ब्लड प्रेशर को मापने की एक इकाई है जो रक्त पर पड़ने वाली दबाव की सटीक जानकारी दे देता है। इसे चिकित्सा क्षेत्र में अब भी मानक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाजार में कई तरह की ब्लड प्रेशर मापने की मशीन उपलब्ध हैं। ऐसे में मशीन के प्रकार और ब्रांड के आधार पर लागत अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम जैसे कुछ मशीनों की कीमतों और उनके शहरों के बारे में से बता दे रहे हैं। जैसे पहले मर्करी ब्लड प्रेशर होता था और आज भी यूज होता है कई जगह, तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1700 रुपये है। और इस समय एनेरोइड ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत 700 रुपये ही है। और डिजिटल ब्लड प्रेशर है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसकी शुरुआती कीमत 1000 रुपये के आसपास है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए बाजार में दो प्रकार के उपलब्ध हैं, मतलब उपकरण उपलब्ध हैं, मैनुअल और डिजिटल। मैनुअल में स्फिग्मोमैनोमीटर या मैनुअल ब्लड प्रेशर होता है और दूसरा होता है डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर या डिजिटल रक्तचाप वाली मशीन। ठीक है। और स्फिग्मोमैनोमीटर में यदि आप किसी कारण से क्लिनिक या अस्पताल गए हैं तो वहां डॉक्टर के केबिन में आपको ब्लड प्रेशर मशीन देखी होगी। इसमें एक कफ होता है। इसके अलावा एक रीडिंग स्केल या गेज, नॉब, रबर ट्यूब, पारा, रबर बॉल और रबर बल्ब होता है। इस बल्ब को दबाने से कफ में हवा भरती है और मशीन में पारा ऊपर नीचे नियंत्रित किया जाता है। मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर दो प्रकार का होता है, एक मर्करी वाला होता है और दूसरा एनेरोइड वाला होता है। जो मर्करी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो चिकित्सीय रूप से ब्लड प्रेशर को मापने के लिए मानक उपकरण माना जाता है। इसमें एक मशीन बॉक्स होती है, कफ होता है, रबर बल्ब, स्केलिंग बोर्ड ऐसे आदि चीजें शामिल हैं। और दूसरा एनेरोइड स्फिग्मोमैनोमीटर में इसमें पारा नहीं होता क्योंकि इसमें पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है पारा से। इसके अलावा इसमें स्केलिंग बोर्ड भी नहीं होता है। इसके बजाय इसमें एक गोल गेज होता है जिस पर अंक लिखे रहते हैं। यह दिखने में किसी सामान्य बाइक के मीटर की तरह होता है। यह उपकरण मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर की तुलना में कम सटीक होता है लेकिन काम आता है। और दूसरा है डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर या डिजिटल ब्लड प्रेशर। इसे लोग अपने ब्लड प्रेशर को खुद से मॉनिटर कर सकते हैं, इसीलिए
DBPM का आविष्कार किया गया है। इसमें DBPM मतलब डिजिटल बोर्ड प्लस प्रेशर मशीन, इसमें एक कफ और एक डिजिटल मॉनिटर होता है। डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर खरीदने के लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे उपकरणों का उपयोग एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए भी किया जाता है। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग में कफ पोर्टेबल प्रोग्रामेबल मॉनिटरिंग की मदद से हर 30 मिनट में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। आकार में बहुत छोटा होता है, इसी कारण इसे कहीं भी सुविधानुसार आसानी से ले जाया जा सकता है। और इसके जो और फायदे हैं, जैसे कुछ लोग डॉक्टर के पास जाने के नाम से ही तनाव में आ जाते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर नापने में सुविधा रहती है। इसमें व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है। ऐसे मामलों में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी और वास्तविक हाई ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को समझने के लिए एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग मदद करता है। और एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन के मामले में हाइपर ब्लड प्रेशर का निदान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक में ब्लड प्रेशर सामान्य ही मिलता है, लेकिन घर वापस जाकर या यूं कहें कि क्लिनिक से दूर जाकर वापस से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ऐसे स्थिति में आपको ब्लड प्रेशर का एक मशीन ले लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर की जांच से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जांच में कम से कम 30 मिनट पहले आपने कोई कैफीन का सेवन ना किया हो, यहाँ तक कि आप व्यायाम ना किए हों, काफ़ी तेज चल के ना आए हो, किसी तरह का धूम्रपान नहीं किए हों, और जांच से पहले मूत्राशय को खाली रखें, मतलब कि बाथरूम करके आना चाहिए। और क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को नापने से प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे रीडिंग सही नहीं आती है। और ब्लड प्रेशर को नापते समय यदि ब्लड प्रेशर को मापने की आवश्यकता है तो दोबारा करने से पहले करीब 5 मिनट की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि आप एक मैनुअल ब्लड प्रेशर मशीन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको किसी की सहायता के साथ स्टेथोस्कोप की भी जरूरत होगी। सबसे पहले मरीज को रिलैक्स होकर एक कुर्सी पर बैठने की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर बीपी चेक करने के लिए सबसे पहले हाथ में कफ को बांधते हैं और फिर नॉब को ऑन करते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप को पहन लेते हैं, उसके दूसरे सिरे को कफ के पास लगाते हैं ताकि नसों में बहने वाले खून की गति को सुन पाए। अब वे रबर के बल्ब को पंप करना शुरू कर देते हैं। इससे हाथ में बंधे कफ में हवा भरने लगती है और खून का प्रवाह कुछ देर के लिए रुक जाता है। इधर मशीन में पारा ऊपर चढ़ने लग जाता है। जैसे ही पारा 180 तक पहुंच जाता है, डॉक्टर रबर बल्ब को पंप करना बंद कर देते हैं तुरंत। इसके बाद वे रबर बल्ब को ढीला कर देते हैं। इसके कफ में बना प्रेशर कम हो जाता है और पारा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। पारा नीचे आते समय रक्त प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप में धक धक जैसी आवाज आने लगती है। यह आवाज जिस समय आना शुरू होती है उस समय देखा जाता है कि पारा किस स्थान पर है। उस नंबर को नोट कर लिया जाता है। इस नंबर को ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद भी पारा नीचे उतरता रहता है और एक समय के बाद धक धक जैसी आवाज आना बंद हो जाती है। अब दोबारा से पारा की जानकारी नोट कर लेते हैं। इस नंबर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद दोनों नंबरों को 110 से रेंज से 70 के बीच में मिलीमीटर Hg के रूप में लिख लिया जाता है। और कफ का आकार सही होना चाहिए, ऐसा ना होने पर यह गलत रीडिंग दे सकता है। कभी कई प्रकार की होती है, स्मॉल एडल्ट कफ, लार्ज कफ, थाई कफ, ऐसे बहुत तरह के कफ होते हैं। इस उपकरण का प्रयोग इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना भी ब्लड प्रेशर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए स्टेथोस्कोप की भी जरूरत नहीं है, जो कि डिजिटल ब्लड प्रेशर जो मार्केट में आ चुका है। डिजिटल बीपी उपकरण में सिर्फ एक कफ होता है और एक मॉनिटरिंग स्क्रीन होती है।
ये उपकरण न केवल ब्लड प्रेशर को मापता है बल्कि हृदय गति की भी सटीक जानकारी दे देता है। डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि डिजिटल बीपी उपकरण का प्रयोग करने से पहले 15 मिनट आप आराम कर लें। इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं है, धूम्रपान कुछ भी नहीं करना है। आर्म कफ को हाथ पर कोहनी और कंधे के बीच लपेटकर पहन लें। सुनिश्चित करें कि कफ का निचला हिस्सा कोहनी के करीब 1 इंच ऊपर है। जिस हाथ में कफ पहना है उस हथेली को खोलकर शरीर के बगल में रख लें। अब मॉनिटर पर लगे स्टार्ट बटन को आप ऑन कर दीजिए। यह ऑटोमेटिक मशीन होती है और यह स्टार्ट होने के बाद कफ की पर्याप्त मात्रा में दबाव डालने लगता है। उसके बाद खुद ब खुद रुक जाती है और यह मशीन तब तक ऑन रहती है जब तक खून का प्रवाह बंद नहीं हो जाता। इसके बाद दबाव कम होने लगता है और रक्त का प्रवाह धीरे धीरे फिर से शुरू हो जाता है। इस दौरान धमनियों की दीवारों में एक कंपन बनने लगता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर की माप स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देने लग जाती है। और हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन से मिली जानकारी से मतलब क्या होता है, इसके लिए ब्लड प्रेशर माप को 2 भागों में बांटा गया है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक है लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 120 से 80 रेंज में मिलीमीटर एचजी में है तो उसे कम होने या इससे सामान्य ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और दूसरा है लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में चिकित्सीय रूप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर को यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर एचजी या इससे कम है और आपका डायस्टोलिक 60 मिलीमीटर एचजी या इससे कम है तो इसका मतलब है कि यह लो बीपी का संकेत है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के रेंज की मिलीमीटर एचजी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 यानी 80 मिलीमीटर एचजी या इससे कम होता है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक मेडिकल टर्म है। जब किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 मिलीमीटर एचजी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 मिलीमीटर एचजी होता है तो इसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में यह हाइपरटेंशन अत्यधिक गंभीर होती है क्योंकि इसमें सिस्टोलिक दबाव 140 मिलीमीटर एचजी तक होता है और डायस्टोलिक 90 मिलीमीटर एचजी तक होता है या इससे ऊपर भी हो सकता है, तो इसे स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और तीसरा है हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर को पार कर जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 को पार कर जाता है तो व्यक्ति को तत्काल स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि इस बिंदु पर कोई चिकित्सा देखभाल नहीं दी जाती है तो व्यक्ति को कई अंगों का नुकसान हो जाता है। ब्लड प्रेशर की जो मशीन से हम जो नापते हैं इसके कुछ फायदे भी हैं। तो इसके लिए दैनिक आधार पर ब्लड प्रेशर को मापने से हार्ट फेल, स्ट्रोक और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने जैसी समस्या से बचा जा सकता है। और डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में मदद कर सकती है। इससे भविष्य में किसी भी अंग को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन में ऐसे लोगों की कुछ मदद कर सकती है जो लोग डॉक्टर के पास नियमित रूप जाने से कतराते हैं या हो सकता है फीस लेते हैं या समय नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। जैसे कोई बुजुर्ग चलने में लाचार हो, गर्भवती महिला भी, ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है। तो ऐसे लोग डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन का यूज़ करके अपने बीपी को रेगुलर चेक करते रहें।